दोस्तों, अंदाज शाराना में तहे दिल से स्वागत। अपनी जुबान की ताकत उन माँ बाप पर कभी मत आजमाओ जिन्होंने तुम्हें बोलना सिखाया है, जिन्होंने तुम्हें बोलना सिखाया है। कितनी हसीन पंक्तियां हैं दोस्तों, लेकिन कहते हुए शर्म आती है कि ऐसी बातें भी समाज को बताने की ज़रूरत आज आन पड़ी है। जिन्होंने जन्म दिया, जिन्होंने परवरिश की, जिन्होंने पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, उनके लिए ही जब एकाध दूसरा लड़का अपना खुद का बंगला बांधता है तो उस बंगले में अपने माँ बाप के लिए 2 रूम्स बांधना भूल जाता है। बिल्कुल ये सही बातें और सच्चाई है आजकल की, इसीलिए तो ये बतानी पड़ती है कि अपनी जुबान की ताकत उन माँ बाप पर कभी मत आजमाओ जिन्होंने तुम्हें बोलना सिखाया है। अरे अपने माँ बाप हमें बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं। न जाने कौन सी उंगली को पकड़ के हमारी माँ ने हमें चलना सिखाया है। जब हम दौड़ते हैं, दौड़ते दौड़ते गिरते हैं तो पहला आंसू माँ की आंखों में आता है। बाप भी डर सा जाता है, कहीं बच्चे को चोट तो नहीं लगी। इन बातों का जिस दिल में एहसास है, इन एहसासों को कीमत देकर जो भी बच्चा जिंदगी जीना जानता है, वही बच्चा जिंदगी में कुछ न कुछ बन के दिखाया, ऐसे हम कह सकते हैं। चाहे उसका करियर कितनी भी ऊंचाई का क्यों न हो, चाहे उसका पैकेज भले कितना भी क्यों न हो, लेकिन जो बच्चे अपने माँ बाप को बिल्कुल मानते नहीं है, उनकी वो परवरिश ज़ीरो हो जाती है, उनकी शिक्षा ज़ीरो बन जाती है, उनका पैकेज माँ बाप की नज़र में ज़ीरो हो जाता है, समाज की नज़रों में भी वो ज़ीरो है। और जो बच्चे आवाज़ चढ़ाकर जिन माँ बाप ने उनको चलना बोलना सिखाया है, उन पे ही अगर आवाज़ चढ़ाकर बात करते हैं तो ये तो बहुत गलत बात है। ऐसा ही कुछ ये शायर कहना चाहता है। चलो दोस्तों, आशा करेंगे कि समाज में ऐसी बातें दिन ब दिन कम होती जाए। ऐसी ही प्रार्थना उस भगवान के सामने करेंगे। कमाल का ताना दिया आज भगवान ने कि मांगने ही मांगने आते हो, कभी मिलने भी आया करो। क्या बात है। देखो दोस्तों, आप अगर मंदिर में जाते हो तो एक बात ध्यान से देखिए, पल 2 पल के लिए थोड़ी नज़र हटाकर थोड़ा पल 2 पल 1-5 मिनट भगवान की तरफ मत देखो। जो लोग उस मंदिर में आए हैं प्रार्थना करने, उनके चेहरे देखो। जब भी हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़े रहेंगे तो कुछ न कुछ होठों से पुट पुट करते हैं, कुछ न कुछ बात करते हैं दिल ही दिल में, कुछ न कुछ मांगते हैं। हर कोई आता है मंदिर में तो खुद के लिए कुछ मांगने के लिए आता है, ऐसा ही कुछ ये शायर कहना चाहता है। हर कोई जब मंदिर में जाता है तो मांगने ही मांगने आते हो, कभी मिलने भी आया करो, ऐसे भगवान को कहना पड़ रहा है। सच्चाई है, सही बात है। आप थोड़ा सा देखो तो सही। अब मेरी बातें सुनने के बाद जब भी आप मंदिर चले जाओगे तो मैं तो पहले कहूंगा कि पहले गिरेबा में झांक के देखो कि आप भी जब हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हो तो जरूर कुछ न कुछ मांगते हो। और उसमें से 90% लोग ऐसे हैं जो कि खुद के लिए कुछ मांगते हैं, खुद के परिवार के लिए कुछ मांगते हैं। कोई ऐसे नहीं कहता कि मेरी पड़ोसी जो बीमार है उसकी बीमारी से वो जल्द से जल्द अच्छा हो जाए, चलने फिरने लगे। ऐसे मांगने के लिए जो मंदिर में जाते हैं वो 10% भी लोग नहीं रहते। दोस्तों, ये सच्चाई है कि हर इंसान थोड़ी बहुत ज़िंदगी खुद के लिए ही तो जीता है। मंदिर जाता है तो खुद के लिए जाता है, मंदिर जाते हैं तो खुद के बच्चों के लिए प्रेयर करते हैं, खुद के माँ बाप के लिए मांगते हैं, कोई पड़ोसी के लिए, उसकी सेहत अच्छी हो जाए, उसको अच्छे दिन आ जाए, इसलिए कोई भी मंदिर में जाता नहीं है। ये सच्चाई है। इसे स्वीकार करना थोड़ा बहुत कठिन है, लेकिन ऐसी बातें जो स्वीकार कर सकता है वही सच्चे दिल वाला इंसान कहलाता है। चलो बनने की कोशिश करेंगे। आखिर हर दिन में पल पल थोड़ी बहुत हमारे जो स्वभाव है, हमारे जो गुण है, उसमें अगर हम थोड़ा थोड़ा सुधार लाते चले जाएंगे तो शायद आखिरी सांस तक थोड़ा बहुत ये इंसान सुधर गया, ऐसा आजू बाजू के लोग कह सकते हैं। बहुत लंबा प्रोसेस है, इंसानी ज़िंदगी वैसे बहुत कम है, कोई सुधर नहीं सकेगा, ये भी एक सच्चाई है। समय समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ब्रेक भी नहीं और रिवर्स गियर भी नहीं है। दोस्तों सोचो, एक जो पल, अभी जो मेरी सांस आ गई, चली गई, दूसरी सांस आ गई, एक पल बीत गया, जो बीत गया सो बीत गया, वो पल वापस नहीं आएगा।
इसीलिए शायर कहता है कि समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ब्रेक भी नहीं है और रिवर्स गियर भी नहीं है। समय, चलते हुए समय को कोई माई का लाल रोक सका है आज तक? सदियां बीती है, सदियां बीतेंगी, इस समय का और चलते वक्त को रोकने वाला कोई पैदा नहीं होगा। समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ब्रेक नहीं है, यानी कि आप इसे रोक नहीं सकते, और रिवर्स गियर भी नहीं है। जो पल बीत गया उसे आप वापस ला नहीं सकते हो। इसीलिए हर पल में थोड़ी सी जिंदगी जीना सीखो। हर पल से जिंदगी जो चुराना जानता है वही इंसान एक सच्ची जिंदगी जीकर इस दुनिया को अलविदा कर सकता है। मेरी तो बस यही कोशिश है, हर पल से जिंदगी चुराना मैंने तो सीख लिया है। दोस्तों देखो ना, अभी ये जाता हुआ पल मैं आपके साथ जो बात कर रहा हूं, जो भी मीठी मीठी बातें मेरे होठों पे आती है जो कहीं लिखी नहीं है, इस बात का शायद आपको अंदाज़ा आ जाएगा। और जितने कलाकार मेरा चैनल देखते हैं उनको ये डेप्थ महसूस होती है कि अरे यार, ये प्रवी कहाँ बात कर रहा है, कैसी बात कर रहा है, इसके होठों से ऐसे लफ्ज़ बाहर आ रहे हैं, कहीं लिखा नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हर पल से ज़िंदगी चुराना मैं जानता हूँ। ये जाता हुआ पल मुझे जो देता है वो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कोशिश बस ऐसी ही जारी रहेगी और आपका भी साथ मिलता रहेगा। इसी आशा के साथ अलविदा मेरे प्यारे दोस्तों।